हेलो चैंपियंस, आज ही हमारी रिकॉर्डेड क्लास होने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के हेल्प से बताया हुआ था कि आपका जो जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनका 15 मिनट के अंदर चैप्टर का मैं आपको माइंड मैप सीजन देने वाला हूं। तो आज की क्लास हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट होने जा रही है, जो कि है क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। चलो हम चैप्टर को अपना स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या वो जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करा हुआ है और जो नहीं किए हैं वो करना चाहते हैं वो भी इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हम केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, हेडिंग बनाओगे क्या, ट्रिगोनोमेट्री। ओके, चलो ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज दैट यहाँ पे आपके पास गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, और एंगल सी हमारे पास क्या है, एंगल सी हमारे पास एक यहाँ पे थीटा होता है। हमेशा याद रखना, जहाँ एंगल थीटा होता है उसको जस्ट सामने की साइड जो हमारे पास होगी उसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर जस्ट सामने साइड होगी क्या, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस जस्ट सामने हमारे पास जो साइड आएगी वो क्या आएगी, बेस आएगी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे पास 6 स्पेसिफिक रेशियोज होते हैं। वो रेशियो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है साइन थीटा, सेकेंड नंबर पे हमारे पास कॉस थीटा, थर्ड नंबर पे हो जाएगा टेन थीटा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्या करनी है, नोट करनी है। फिर हमारे पास आएगा क्या, कॉट थीटा। फिफ्थ नंबर पे आपको लिखना है सेक थीटा एंड 6 नंबर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ओके, ये कोसेक थीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे 6 स्पेसिफिक रेशियोज गिवन है उसको हम अच्छे से राइट करेंगे। साइन थीटा हमारे पास होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है आपके पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हमारे पास होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है आपका क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, देन सेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा हमारे पास होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारे क्या है सिर्फ स्पेसिफिक रेशियो जो कि आपको बहुत अच्छे से टिप्स पर पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप स्टार पॉइंट में लिखोगे, हैज पर आपको लिखना क्या, क्वेश्चन रिलेशन। क्वेश्चन रिलेशन हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन रिलेशन में हम लिखते हैं क्या, टेन थीटा को आप ब्रेक करोगे तो ये हमारे पास आएगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरा हमारे पास होता है वो है आपका क्या, कॉट थीटा। यदि आपके पास कॉट थीटा होगा तो इसको आप क्वेश्चन रिलेशन में ब्रेक करोगे तो ये आएगा आपके पास क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चन रिलेशन होते हैं। क्लियर है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बेसिस पर आगे हम और हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पे अच्छे से क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक रेशियो। अच्छा, आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ। उस शॉर्टकट ट्रिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसके रेशियोज को आप अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर, चलो आपको मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ से रिमूव करूँगा और फिर आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा। उस ट्रिक की हेल्प से आप क्या करोगे, इसको अच्छे से याद करना। ओके, ट्रिक है हमारे पास क्या, पापा दियोगे, पापा क्या कहते हैं, हाँ हाँ बेटा। ये हमारे पास रेशियो आता है साइन थीटा का, ये हो जाएगा रेशियो कॉस थीटा का, ये आपका आएगा क्या, टेन थीटा। देन ये हमारे पास होगा कॉट थीटा, ये आएगा क्या, सेक थीटा, और लास्ट में हमारे पास ये बनेगा क्या, कॉसेक थीटा। मैं पूछूँ साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, ऑब्लिक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर बोलूँगा कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। फिर कॉट थीटा का रेशियो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ही सेक थीटा का रेशियो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा का रेशियो हमारे पास क्या आएगा, हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से भी अच्छे से कर सकते हो। 100% इसको अच्छे से आपको क्या करना है, याद करना है। ओके, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हैबिट हो जाएगा क्या हमारा, रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, रिवीजन आप बहुत अच्छे से करो। इस 15 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अब मैं आपको राइट कराने वाला हूँ क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, चलो आपसे पहले 6 के 6 रेसिप्रोकल रिलेशन लिख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। देन सेकंड नंबर पे कॉस थीटा हमारे पास होता है क्या, 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है क्या, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास क्या, 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, देन फोर्थ नंबर पे आप लिखना है क्या, आपको कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन
टेन थीटा। एंड नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर पे आएगा सेक थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, 1/cosec थीटा, 1/cosec, और 6 रेशियो हमारे पास हो जाएगा लास्ट, जो कि है क्या, cosec थीटा। cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, 1/sec थीटा। ओके, 1/sec थीटा, ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन, जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपका यह कैसे आया, तो चलो मैं एक को फर्स्ट वाले को प्रूव कर देता हूँ। सपोज है हमारे पास गिवन है क्या, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा हो गया। हाँ भैया, अच्छा साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, कहोगे साइन थीटा का जो हमारे पास रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और बताओ कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, कहोगे कॉसेक थीटा का होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन की जगह पे हम रखेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉसेक थीटा की जगह रखेंगे क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा की जगह आप रखो यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 1/cosec थीटा की जगह रखना है क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये पी ऊपर जाके फर्स्ट से मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या हो जाएगा, p/h इज इक्वल टू p/h। इन दोनों को कैंसिल करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। मीन्स जब आपके पास साइन थीटा ऐसा आपके पास अगर रेसिप्रोकल दिया हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, हमारा क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होते हैं उसको हम अच्छे से जानेंगे। ओके, आप इन सबका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से इसको लास्ट में बनाना भी है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, देखो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कहो गया द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है इन ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे आपको हाइपोटेनस क्या होता है, कोगेट डिफाइंड होता है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या होता है, कोगेट डिफाइंड होता है। ये वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये क्या होता है 20। मैं बोलूँ कि आपको एंगल B कितना दिया है 90 डिग्री, और एंगल C क्या है थीटा। तो और एंगल E हमारे पास क्या हो जाएगा, हो गया एंगल E हमारा होगा क्या 90 माइनस थीटा। क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। इसी की बेसिस पर आपके 6 रेशियोज हैं, वो क्या आपका, अगर आपको बोलता है क्या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्या कॉस थीटा। ओके, सेकंड नंबर पर आप पूछो, आपको बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कहोगे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तो क्या साइन थीटा। देन थर्ड नंबर पर हमारे पास होगा क्या टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे कॉट थीटा। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा क्या कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका बनेगा यहाँ पे टेन थीटा। ओके, क्लियर है। फिर आप यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे लिखोगे क्या सेक 90 माइनस थीटा। यदि आपके पास क्या दे देगा सेक 90 माइनस थीटा, तो इसको आप लिखोगे क्या कॉशेक थीटा, कॉशेक थीटा। और लास्ट है हमारे पास क्या कॉशेक 90 माइनस थीटा, कॉशेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपको क्या करना है सेक थीटा करना है। ओके, यदि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको क्या करना है, ये सारी फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ओके, आपको लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री। ओके, अब देखो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और हमेशा इन दोनों का सम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो एंगल दिए हैं उनका एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। तो 40 प्लस 50 कितना होता है, कहोगे 90 होता है। अच्छा बताओ हम यदि इसको कर दें क्या साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का कितना है 40 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन हमारे पास क्या गिवन है, कहोगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का है कितना 50। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहोगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे तो हमारे पास आएगा कॉस और 90 में से 40 माइनस करो कितना आएगा, कहोगे 50 डिग्री अपॉन नीचे कितना गिवन, कहोगे कॉस 50 डिग्री गिवन है तो कॉस 50 कॉस 50 कैंसिल, आंसर हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने पहले भी क्लास में करा रखा है, आप उसका अच्छे से क्या करोगे रिविजन करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल जो आपके गिवन होते हैं उसको भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो क्लियर कर सकते हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को इजी सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो
लेते हैं। आपको ये टेबल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? मैं आपको टेबल बना रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की स्पेसिफिक टेबल, जो कि आपको सही से अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे आपको एंगल थीटा डालना है। ये हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, देन 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा ये 90 डिग्री। ओके, इतना आपको बनाना है अपनी कॉपी पर। मीन्स आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर आपको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलो फर्स्ट हमारे पास आएगा रेशियो किसका, एंगल आएगा किसका, साइन थीटा का, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, ओके, देन कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। क्लियर? आपको ये टेबल अच्छे से बनानी है अपनी कॉपी पर। यदि आपने बनाया है तो आप उसका अच्छे से रिवीजन करोगे, अदरवाइज ये आपकी क्लास समरी चल रही है। ओके, देखो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यदि आपने साइन में सारी वैल्यूज याद कर ली है, 0, 30, 45, 60 और 90, तो कॉस में सबका अपोजिट कर दो। जो वैल्यू कॉस 90 की, साइन 90 की है, वही वैल्यू किसकी होगी, कॉस 0 की। तो हमारे पास कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर आपको 10 की याद करना है। 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3, 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। आपने 10 का याद कर लिया, आपको इसका 10 का अपोजिट कर दो। 10 का अपोजिट करोगे तो हमारे पास कितना किसका बनेगा, कहोगे कॉट थीटा करोगे इसको, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे जो 10 90 की इनफाइनाइट, फिर कॉट 30 डिग्री ये बनेगा √3, कॉट 45 1, और कॉट 60 डिग्री 1/√3, और कॉट 90 डिग्री हमारे पास कितना बनने वाला है, कहोगे 0। सेम ऐसा ही सेक थीटा में, सेक 90 डिग्री, सेक 0 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, कहोगे 1 हो जाएगी। सेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, 2/√3। सेक 40 डिग्री की 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, √2। हमारे पास सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सेक 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे कितना, इनफाइनाइट। तो कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, और कॉसेक 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस स्पेसिफिक टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। मैं एक एग्जांपल करवा रही हूँ, कैसा आपका एग्जांपल आता है। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन लिखा रहेगा क्या, इवेल्युएट द वैल्यू, इवेल्युएट द वैल्यू। आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। सपोज आपके पास गिवन है यहाँ पे कितना, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। ओके, कॉट 60 डिग्री क्लियर है। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू यहाँ से देख के बताओ, कहोगे साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो क्या हम साइन 30 की जगह 1/2 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ, इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपके पास कितनी, कहोगे 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 10 30 की वैल्यू कितनी, 10 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1/√3, ये बनेगा 1/√3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ कितनी, 1/√3, तो आप इसको भी कर दो 1/√3। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ कितना आएगा, 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ कितना आएगा, 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे 1/√3 का मल्टीप्लाई √3 से कराओ कितना आएगा, 3। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हमारे पास आएगा 12, 4 3 12 और 3 4 12। इन दोनों के ऐड करो तो आंसर कितना आएगा, 7/12। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से उसको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिक टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, तो आप उसको अच्छे से क्या करोगे, अपनी कॉपी पर नोट डाउन और रिवाइज करोगे। ओके, चलो लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, स्पेसिफिक एंड। अब हम आपको लिखना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास आइडेंटिटी होती है, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, और कैसे उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो भी आपको अच्छे से बताते हैं। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आप
क्या बनाओगे हेडिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए मेनली आपके पास यहाँ पे तीन ही आइडेंटिटी है। फर्स्ट है हमारा कौन सा, ऑब्वियस सबसे पॉपुलर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड नंबर पे आपका है क्या, शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, तो भी हमारे पास हो जाएगा कॉशेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या है, थ्री प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। बस इसको हम ब्रेक करके हम इसमें से 6 और निकालेंगे, 6 रेशियोज और निकालेंगे। ये तो 3 आपका पता चल गया। यदि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा से फर्स्ट लूँ, यदि आप इस यहाँ से निकालो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास ये गिवन है, ये किसके इक्वल में है, 1 के। यदि मैं बोलूँ कि बताओ भाई आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कहोगे, हम कर देंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी, यदि मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, या आप इसको कर सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन गई। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या गिवन था, और फोर्थ में हमारे पास गिवन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा बताओ, यहाँ से यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा निकालो, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा क्या, हो गया, हाँ भैया आएगा। कुछ नहीं किया है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर हमारे पास 6 नंबर पे क्या आएगी, मैं बोलूँ बताओ, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, हो गया टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है, लेफ्ट हैंड साइड लाओगे माइनस 1, ये क्या है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड स्टार्ट करके प्लस का। ओके, फिर आपको यहाँ पे 3 और लिखना है, ये हमारे पास और आइडेंटिटी बनेगी। तो 7th नंबर की हो जाएगी क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 8th नंबर पे आपका आएगा क्या, यदि आप यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बनेगा क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और लास्ट हमारे पास बनेगा, आप यहाँ से यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो बनेगा क्या, हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यह हमारे पास आपके क्या गिवन थी, ट्रिग्नोमेट्री की 9 आइडेंटिटीज गिवन थी, जहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से रिकॉल करोगे, इसके बेसिस पर कैसा प्रॉब्लम देता है मैं उसको अभी आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। आपको कैसे इस आइडेंटिटी को याद करना है उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ इसी क्लास में। अभी पहले आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 मैं आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व कराता हूँ। ओके, चलो आप बताते हैं आप इसको कैसे लर्न करोगे शॉर्टकट ट्रिक से। ओके, देखो आप लोगों को तो सबसे पहले पता है कि हमारे पास जो सबसे हाईलाइटेड आइडेंटिटी है वो कौन सी है, कॉग भैया, हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सबको पता होता है, सबको पता है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, अच्छा आपको पता है क्या, आपको क्या पता है कॉबिया, हमें ये पता है सचिन तेंदुलकर किसकी बॉल से खेला करते थे, कॉबिया कॉस्को की बॉल से, किसकी, कॉस्को की बॉल से खेला करते थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सबको पता है। सचिन तेंदुलकर किसकी बॉल से खेला करते थे, कॉबिया कॉस्को की, एस से सचिन, टी से तेंदुलकर, सी ओ से मतलब कॉस और सी से मतलब ओ, कॉस्को। इसको हम बनाएंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको बनाएंगे क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो होता ही है, कहोगे हाँ भैया। सेम ऐसा ही कॉस से क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप इन तीनों आइडेंटिटी को याद कर सकते हो। सिंपल समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आप लोगों को पता है। फिर याद रखना है सचिन तेंदुलकर कॉस्को की बॉल से खेलते थे, किसकी, सचिन तेंदुलकर कॉस्को की बॉल से खेलते थे। दोनों जगह पे यहाँ पे माइनस आएगा और दोनों जगह इक्वल में क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, तो अब आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद रहेगी ना, तो यहाँ पे अच्छे से याद रहेगी। अब इसके बेसिस पर कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने 1-2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराता हूँ। ओके, उसको आप अच्छे से समझिएगा। सपोज आइडेंटिटी से आपका क्वेश्चन आएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको इवेल्युएट करना होगा क्या,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन, ओके यहाँ पे आप स्क्वायर आप यहाँ पे करो साइन थीटा, ओके साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके सेक थीटा सॉरी इसको आप लिखिएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा, ओके क्लियर है। अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताए हैं, इसका सॉल्यूशन आप उसी की हेल्प से करोगे। साइन थीटा तो आपका एज इट इज रहेगा, कहोगे हाफ या साइन थीटा एज इट इज। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कहोगे ये होता है आपका साइन थीटा के इक्वल। 1 अपॉन कॉसेक को क्या मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्या कहोगे हाँ ये लिख सकते हो, वैसे तो प्लस कर दो और यहाँ पे आपका क्या कॉस थीटा आपका एज इट इज इंटू आप बताओ 1 अपॉन सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन सेक थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। अब बताओ साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से कराओगे तो कितना आएगा, कहोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस से कराओगे तो कितना आएगा, कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहोगे 1 होता है। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री का माइंड मैप सीजन किया हुआ है। सेम ऐसे ही जितने भी आपके चैप्टर हैं पूरे क्लास 10 के, आपको भी ऐसे ही 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है जरूर से इस वीडियो को नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़िएगा। आपका जितना अच्छा रुझान रहेगा, जितनी अच्छा आप यहाँ पे सपोर्ट करोगे, उतना ही अच्छा मैं आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।